कॉनिक सेक्शन में हम लोग आज इलिप्स देखेंगे। तो इलिप्स को किस तरह से परिभाषित किया गया है? एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ whose distances from two fixed points यहाँ f1 है और f2 है in the plane is constant. An ellipse is the set of all points in a plane the sum of whose distances from two fixed points in a plane is a constant. Set is the set of all points. मान जैसे एक पॉइंट P लिए तो P f1 plus P f2 is equal to constant. टू फिक्स पॉइंट से इस constant इक्वल होना चाहिए. An ellipse is the set of all points in a plane the sum of whose distances from two fixed point क्या है? f1 और f2 is constant. ठीक, that is pf1 plus pf2 is equal to constant. तो टू फिक्स पॉइंट f1 और f2 क्या है? आर द फोसाई ऑफ द एलिप्स. f1 और f2 तो फोसाई क्या है? पुलर ऑफ फोकस. पुलर ऑफ फोकस को फोसाई कहते हैं. फोसाई क्या है? अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में फोसाई FOCI फोसाई और ब्रिटिश में इसको फोकाई कहते हैं. तो हम लोग फोसाई को ही प्रिवेंट ही करता है. जनरली फोसाई को लिखता है. तो टू फिक्स पॉइंट f1 और f2 आर द फोसाई ऑफ द एलिप्स. क्लियर हो गया? किसी भी परिस्थिति में इलिप्स पर कोई पॉइंट ले ले, किसी भी परिस्थिति में इलिप्स पर कोई एक पॉइंट ले ले, तो अगर यहाँ Q है तो Q(f1) plus Q(f2) is equal to constant. That is P(f1) plus P(f2) is equal to Q(f1) plus Q(f2) is equal to constant. कहीं पर भी हम पॉइंट ले लें वो बराबर कांस्टेंट होगा. तो टू फिक्स पॉइंट f1 f2 क्या है? फोसाई ऑफ द एलिप्स. फोसाई ऑफ द एलिप्स. फिर देखते हैं क्या है कि कांस्टेंट, जो यह कांस्टेंट आया कि pf1 प्लस pf2 जो कांस्टेंट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आपका f1 प्लस f2 से बड़ा होगा. f1 और f2 से बड़ा होगा. pf1 प्लस pf2 ग्रेटर देन f1 f2 से बड़ा होगा. कहाँ से चल जाएंगे? इसको प्रूफ करना होगा तो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से प्रूफ कर देंगे. हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी इसको प्रूफ करते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या है कि ट्रायंगल P(f1) f2 ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स P(f1) प्लस P(f2) ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी प्रूफ हो जाएगा. ठीक है. द कांस्टेंट व्हिच इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट. द कांस्टेंट कौन? ये कांस्टेंट क्या है? विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स. इलिप्स पर एक पॉइंट है P फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट. तो टू फिक्स पॉइंट्स कौन है? f1 और f2. ये ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स. तो टू फिक्स पॉइंट क्या है? f1 f2. दैट इज pf1 प्लस pf2 ग्रेटर देन f1 f2. आगे देखेंगे कि pf1 प्लस pf2 कुछ नहीं है, ये मेजर एक्सिस का लेंथ है जो, और f1 f2 क्या है? 2c. दैट इज a ग्रेटर देन c. a ग्रेटर देन c. a ग्रेटर देन c. ठीक है. आगे देखेंगे कि pf1 प्लस pf2 इक्वल टू क्या होगा? 2a. लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a और ग्रेटर देन इक्वल टू 2c. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस f1 और f2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2c. तो ग्रेटर देन 2c दैट इज a ग्रेटर देन c. ठीक. सम टर्म्स रिलेटेड टू द एलिप्स. इसका कुछ टर्म्स है. सेंटर है, मेजर एक्सिस है, लोअर एक्सिस है, वर्टिसेस है, इसेंट्रिसिटी है. तो सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या है? सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या है? सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या है कि f1 और f2 को मिला दिए, जो इसका मिड पॉइंट है O, वही इस एलिप्स का सेंटर है. ठीक है.
द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट F1 और F2 जो है उसका मिड पॉइंट है वही उसका इलिप्स का सेंटर है। ठीक है, द मिड पॉइंट of the line segment joining F1 F2 या joining the foci is called center of the ellipse. Center of the ellipse. ठीक है, तो यहाँ क्या है कि O is the center of the ellipse. यहाँ क्या है हमारे केस में क्या है, O is the center of the ellipse. That is OF1 equal to OF2. क्या है, मिड पॉइंट of the line segment joining the foci joining F1 and F2 is called the center of the ellipse. तो O is the center of the ellipse हो गया, तो यहाँ क्या OF1 is equal to OF2. क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्सिस ऑफ द एलिप्स। यहाँ दो एक्सिस है एक्सिस का, एक ये एक्सिस है ए बी, ये इस तरह ये एक्सिस हो गया और ये एक एक्सिस हो गया सी डी, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस का पोलर हो गया एक्सिस, एक्सिस का पोलर है एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ द एलिप्स क्या हो गया, तो मेजर एक्सिस क्या हो गया, मेजर एक्सिस ये हो गया, ये मेजर एक्सिस हो गया, ये भी मेजर एक्सिस हो गया। ठीक है, तो मेजर एक्सिस पर आपका फोकस लाई करेगा, मेजर एक्सिस पर आपका फोकस लाई करेगा जो सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो मेजर एक्सिस को क्या परिभाषा, मेजर एक्सिस क्या हो गया, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसाई, द लाइन सेगमेंट थ्रू F1 and F2, the line segment through F1 and F2, the line segment the line segment through the foci F1 and F2 through the foci side of the ellipse with its endpoint on the ellipse. Endpoints on the, कुछ क्लियर हो, the line segment through the F1 and F2 through F1 and F2 of the ellipse with its endpoint कहाँ होगा, ellipse पर होगा, with its endpoints ellipse on the ellipse is called, ये इसका मेजर एक्सिस कहलाएगा, is called the line segment through the F1 and F2, और दोनों लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट से ए और बी वो एलिप्स होगा वो इसका मेजर एक्सिस कहलाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पर क्या है कि ए बी इज द मेजर एक्सिस, ए बी क्या हो गया, मेजर एक्सिस।
मेजर एक्सिस ये किसका हो रहा है? इलिप्स का मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, अब आते हैं माइनर एक्सिस में। तो माइनर एक्सिस क्या है? सी डी क्या किस पर है? परपेंडिकुलर है किस पर? मेजर एक्सिस पर, पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर। और इसका भी एंड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? इलिप्स पे लाई कर रहा है। एंड पॉइंट सी और डी कहाँ लाई कर रहा है? इलिप्स पे लाई कर रहा है। ठीक है, द लाइन सेगमेंट through the center and perpendicular परपेंडिकुलर किस पर है? टू द मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ठीक, जिसका एंड पॉइंट एंड पॉइंट्स कौन कौन है? सी और डी है। एंड पॉइंट्स कहाँ पे का है? ऑन द इलिप्स। इस एंड पॉइंट्स लाई या ऑन इलिप्स। ठीक, is called its is minor axis। तो यहाँ पर क्या है? हमारे केस में क्या है कि सी डी, सी डी क्या है? माइनर एक्सिस हो गया। तो मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस क्या हो गया? थ्रू द फोसाई of the through the foci of the ellipse with its end points on the ellipse is called its major axis। तो मेजर एक्सिस फोकस से पास करेगा F1 और F2 से, और इसका एंड पॉइंट्स इलिप्स पर होना चाहिए, इलिप्स पर है। और माइनर एक्सिस क्या है? वो सेंटर से पास करेगा, परपेंडिकुलर होगा मेजर एक्सिस पर, और उसका भी एंड पॉइंट्स कहाँ होगा? इलिप्स पर होगा। तो यहाँ मेजर एक्सिस मेरा ए बी हो गया और माइनर एक्सिस हो गया आपका सी डी। हम वर्टिसेस करते हैं। तो वर्टिसेस मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट्स है ए और बी, जो इलिप्स पर है वो उसका जो इलिप्स का वो वर्टिसेस होगा। ठीक है, तो वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स क्या होगा? द एंड पॉइंट्स the end points of the major axis of an ellipse or vertices of the vertex। Major axis of an ellipse are its or
इट्स मेजर एक्सिस। ठीक, तो यहाँ जो क्या हो गया हमारे पास ए और बी एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। ऑफ द एलिप्स। ठीक, मेजर एक्सिस क्लियर हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, वर्टाइसिस हो गया। वर्टाइसिस क्या है? एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, तो एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस कहाँ होगा? एलिप्स के पर होगा, वो उसका वर्टाइसिस कहलाएगा। तो यहाँ ए और बी आर द वर्टाइसिस ऑफ द एलिप्स। अब आते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक, इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि ए लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के ग्रेटर देन सी। हम यहाँ देख चुके हैं ए ग्रेटर देन सी। ठीक, a greater than c, that is a by c, a by c by a, that is क्या लिख सकते हैं कि c लेस देन a, that is c by a लेस देन 1, और इसी को कहा गया इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। ये क्या है? 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो हमारा जो e है वो c by a, तो e क्या है? 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ये हो गया इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और कोई टर्म है? ठीक है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस हम ले सकते हैं विटेक। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इक्वल टू 2, दैट इज ए बी इक्वल टू 2। ठीक, लेंथ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b, तो हमारे केस में सी डी इक्वल टू 2। और अगर सेमी मेजर एक्सिस लेंगे तो कितना आ जाएगा? ए। सेमी माइनर एक्सिस लेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।